क्या आपने कभी सोचा है कि जब लाखों लोग एक साथ लाइन में लगकर हाथों में गंगा जल और बेलपत्र लिए महादेव को पुकार रहे होते हैं, तब उस अपार भीड़ में शिव अपने असली भक्त को कैसे पहचानते हैं। कोई सोने के लोटे से दूध चढ़ा रहे, तो कोई 56 भोग लगा रहे, तो कोई घंटों मंत्रों का जाप कर रहा है। लेकिन क्या शिव को इन सब की ज़रूरत है? क्या शमशान में भस्म लपेटने वाले उस वैरागी को आपके महंगे चढ़ावे अपनी ओर खींच सकते हैं? सच तो यह है, महादेव न तो आपके कपड़े देखते हैं, न आपका ज्ञान, न ही आपकी हैसियत। महादेव सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, वो है आपका भाव, आपका हृदय। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद शिव के सामने खड़े होने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आप देख रहे हैं धर्म सारथी, धर्म, भक्ति और सत्य की यात्रा, और मैं हूँ नसीब ठाकुर। अगर आप भी उस महादेव की खोज में हैं जो मूर्तियों से ज़्यादा आपके भीतर बसते हैं, तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। बात सदियों पुरानी है। एक बहुत बड़े ज्ञानी पुजारी थे। वो रोज़ सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, पवित्र नदियों का जल लाते और संस्कृत के कठिन मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग की पूजा करते। उनका हर नियम एकदम पक्का था। उसी जंगल में एक आदिवासी शिकारी भी रहता था जिसका नाम था थिन्ना। उसे न तो वेद आते थे, न उसे मंत्र आते थे, बस वो शिव से प्रेम करता था। जब थिन्ना शिवलिंग के पास आता तो उसके पास जल चढ़ाने के लिए कोई साफ बर्तन नहीं होता था, तो वह नदी का जल अपने मुंह में भरकर लाता और शिवलिंग पर कुल्ला कर देता। वो अपने साथ शिकार किया हुआ कच्चा मांस लाता और शिव को प्रसाद समझकर चढ़ा देता। जब पुजारी अगले दिन आता तो वो ये सब देखकर क्रोधित हो जाता और वो रोने लगता कि हे शिव, ये कौन पापी आपके मंदिर को अपवित्र कर रहा है। पुजारी का अहंकार और थिन्ना का प्रेम शिव दोनों को देख रहे थे। महादेव ने तय किया कि वो दुनिया को दिखाएंगे कि उनका असली भक्त कौन है। एक दिन जब पुजारी पूजा कर रहा था तो थिन्ना भी पीछे पेड़ के पास खड़ा था। अचानक शिवलिंग की दाहिनी आंख से खून बहने लगा। पुजारी घबरा गया। उसे लगा कि कोई अपशगुन हो गया। वो अपनी जान बचाकर मंत्र पढ़ना भूलकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन थिन्ना, वो शिकारी, वहाँ से भाग नहीं सका। थिन्ना रोने लगा। उसने जड़ी बूटियाँ लगाई, खून रोकने की कोशिश की, लेकिन खून रुका नहीं। तब थिन्ना ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना कोई भी इंसान नहीं कर सकता। उसने अपना तीर निकाला और अपनी खुद की दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग की उस आंख पर लगा दी। खून रुक गया। थिन्ना खुश था, लेकिन तभी शिवलिंग की बाईं आंख से खून बहने लगा। अब थिन्ना के पास सिर्फ एक ही आंख बची थी। अगर वो इसे भी निकाल देता तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाता। थिन्ना ने बिना एक पल सोचे अपना पैर शिवलिंग की बाईं आंख पर रखा ताकि अंधा होने के बाद उसे अंदाजा रहे कि आंख कहाँ पर लगानी है, और अपना तीर अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए उठा लिया। तभी साक्षात देवों के देव महादेव वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने थिन्ना का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको कनप्पा रुको। शिव की आंखों में उस दिन अपने इस अनजान भक्त के लिए आंसू थे। उस दिन के बाद वो शिकारी कनप्पा नायनार कहलाया, जिसे शिव ने सबसे ऊंचा स्थान दिया। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, आज के लिए शिव का संदेश है। हम सब पुजारी की तरह बन चुके हैं। हम सोचते हैं कि अगर सोमवार का व्रत कर लेंगे, 108 बार मंत्र पढ़ लेंगे या लाखों का दान कर देंगे तो महादेव हमसे खुश हो जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर हमारे मन के अंदर क्रोध, लालच और दूसरों के लिए नफरत है। महादेव आपके हाथों का चढ़ावा नहीं देखते, वो आपके हृदय का भाव देखते हैं। जब आप शिव के सामने खड़े होते हैं तो वो सिर्फ 3 चीज़ों से आपको पहचानते हैं। पहला है आपका समर्पण। जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो, जब आपके पास रोने के अलावा कोई रास्ता ना हो, लेकिन फिर भी आप मंदिर में जाकर उन्हें यह न कहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि ये कहें कि जो तेरी मर्जी महादेव, तब आपको वो पहचान लेते हैं। दूसरा, आपकी आंखों के आंसू। जब शिव का नाम सुनते ही या आप उनके सामने खड़े होते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आंखों में बिना किसी वजह के आंसू झलक पड़े तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा शिव से जुड़ चुकी है। वो आपकी हाजिरी स्वीकार कर चुके हैं। तीसरा, जीवों के प्रति दया। जो इंसान एक भूखे जानवर को रोटी खिलाता है, किसी रोते हुए इंसान को गले लगाता है, शिव उस इंसान के अंदर खुद वास करते हैं। महादेव शमशान में क्यों बैठते हैं? क्योंकि शमशान वो जगह है जहाँ इंसान के सारे अहंकार जलकर राख हो जाते हैं। शिव को वही राख पसंद है। इसलिए अगली बार शिव के सामने जाएं तो कुछ मांगने मत जाना, बस अपना खाली हाथ फैला देना और कहना, महादेव मैं जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो आपको उस भीड़ में भी सबसे अलग पहचान लेंगे। अगर आज इस धर्म सारथी की यात्रा में आपको शिव के होने का एहसास हुआ है
और आपकी आत्मा को शांति मिली है तो आज कमेंट्स में कोई आम बात नहीं, सिर्फ एक अपना भाव लिखिएगा कि मैं तुम्हारा हूँ महादेव। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज ईश्वर के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सनातन सत्य से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा के अंदर। हर हर महादेव।